कि धारा 307 को 325 में बदल दिया गया। डॉक्टरों की और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है, उनका इस प्रकार से आरोप है। पुलिस प्रशासन की जो जांच हुई है उसमें कितने दोषी पाए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इससे पहले कि आपने वीडियो देखी थी वही आसी अनाज मंडी जो चौकी है उसके बाहर उषा जो लगातार रो रो करके ये बात कहने लग रही थी कि बाकी के जो 5 और आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उसी को लेकर के हमने भी आपको आश्वासन दिया था भाई जो चौकी इंचार्ज हैं एक बार हम उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि ये पूरा मामला क्या है, इस मामले को लेकर के हमारी टीम यहाँ चौकी में आई है। भाई चौकी इंचार्ज कुलबीर जी, सबसे पहले तो राम राम सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक मामला है लगभग 2 से ढाई महीने पहले उषा गोयत ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी पति पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला। उस मामले को लेकर के उषा का कहना है कि भी 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा पुलिस की तरफ से। ऐसा है, ये थी एक प्लाट था इनका। ये जो उषा है, उषा का घरवाला पवनजीत और कृष्ण कुमार, ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। तो पहले कृष्ण ने एक कंप्लेंट दी थी भी हमारे प्लाट पे उषा और उसका घरवाले ने वो कर रखा है, मतलब नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं। हमने 751 कार्रवाई अमल में लाई थी, लेकिन इनका बाद में फिर झगड़ा हो गया था। बाद में झगड़ा होया तो हमने उषा के बयान पे पर्चा दर्ज कराया था। अच्छा, उषा और उषा के पति के ऊपर उषा के जेठ ने पहले 751 का मुकदमा दर्ज करवा था। हाँ, एक प्रिवेंटिव एक्शन ले रखा है, निवारक कार्रवाई हमने करी थी क्योंकि इनका प्लाट का आपस में डिस्प्यूट था जी। प्लाट के बारे में पहले भी डिस्प्यूट चला था, इसलिए हमने उन पे पहले निवारक कार्रवाई करी हुई है। लेकिन बाद में इनका फिर झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो झगड़ा बढ़ने पर इसने जो कृष्ण है, जो उषा का जेठ है, उसने 28/8/23 को वहाँ प्लाट पे झगड़ा कराया है और इसके उषा और उषा का घरवाले के चोट मारी है। तो उस भी पे हमने उषा के बयान लेके उसी दिन पर्चा दर्ज कर दिया था। और पवनजीत के थोड़ी सी ज़्यादा चोट लग रही थी तो वो एडमिट होया था सपरा में। सपरा में एडमिट होके तो वहाँ से हमने उसकी BST हासिल करी थी। BST हासिल करके हमने डॉक्टर साहब से राय ली और उसके बिहाफ पे हमने कार्रवाई अमल में लाते हुए धारा 307 भी ईजाद कर दी और उसको जेल भेज दिया कृष्ण को। अब कृष्ण के बयान उसमें फरदीन साहब में 1 2 3 नाम और आए हैं जिनकी गिरफ्तारी बकाया है, उसको भी हम गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जल्दी गिरफ्तार भी करेंगे। अच्छा सर, उषा का कहना था कि भाई जिस टाइम पर ये मामला पूरा का पूरा जो घटना घटित हुई कि मुझे बार बार चौकी के चक्कर काटने पड़े, बार बार SHO साहब के पास जाना पड़ा, SP साहब के पास जाना पड़ा, लेकिन उनके आरोप है पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि धारा 307 को 325 में बदल दिया गया। डॉक्टरों की और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है, उनका इस प्रकार से आरोप थे। ऐसा है जी, किसी चीज़ की हम BST लाते हैं, मान लें जैसे हमने इसमें उषा के पति पवनजीत की जी हम राय लेके आते हैं। अब हमने राय लेके आए ना, राय में हम क्लियर करते हैं बे फलानी फलानी चोटों बारे राय दी जाए और ये बताया जाए ये प्राण घातक है या नहीं है। तो फर्स्ट चीज से हम राय किसे लेते हैं, जिसने MLR काटी है। हमने MLR जिसने काटी उस पर राय ली तो उसने कहा गया भी इसकी जो राय है ना चोटों बारे राय वो देगा जिसने ट्रीटमेंट डॉक्टर। अब हम ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास फिर वही कंप्लेन वो अपनी जो दरख्वास्त है लिख के हमने पेश करी तो उसने अपनी राय तो दे दी, लेकिन उसने ये लिख दिया भाई फाइनल ओपिनियन देगा जो MLR डॉक्टर है। अब दिक्कत क्या हुई, 2-3 बार तो हमारे चक्कर लग गए, 1-2 बार हम गए जब डॉक्टर नहीं मिला। अब ये सरकारी 1-2 बार तो सरकारी डॉक्टर नहीं मिला, 1 बार वो सपरा वाला डॉक्टर नहीं मिला, 1-2 बार ये हमारे हमने इसको इस बात के मारे भाई आप जाते नहीं साथ भी ये हमारे गए हैं 1 बार। तो डॉक्टर जब भी मिलते हैं तो वो उससे हमने राय लेके आए, राय के बाद 307 ईजाद कर दी। उसी के 2 दिन बाद हमने इसको गिरफ्तार कर लिया कृष्ण को। हाँ, उसमें 2-3 दिन और 2-3 जनों के नाम रह रहे हैं जिनको हमने गिरफ्तारी बकाया, जिसको हम गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उषा के साथ जब मीडिया के माध्यम से जो बातचीत कर रहे थे, उषा का कहना है सर ADGP साहब श्रीकांत यादव जी से जो मुलाकात हुई तो उन्होंने सख्त आदेश दिए ऊपर से भाई 2-2.5 महीने उन्होंने चक्कर काटे, बार बार पुलिस प्रशासन के पास में दरवाज़ा खटखटाया न्याय के लिए। लेकिन जब श्रीकांत यादव जी ने जब आदेश दिए ऊपर से तब जाकर के उनके ऊपर 325 से धारा जो 307 वो तब्दील हुई और तब जाकर के एक मुख्य जो आरोपी उसकी गिरफ्तारी हुई है सर, उनका ऐसा जी। अब वो तो ये सोचते हैं भी पुलिस जानबूझ कर नहीं कर रहे,
अब हम दरखास्त लिखते हैं, डॉक्टर के पास रखते हैं, डॉक्टर साहब से राय लेते हैं। अब डॉक्टर अपनी 4 कलमी एक बात लिख देता है, बे आप ट्रीटमेंट डॉक्टर से राय लो, ट्रीटमेंट कहता है फाइनल ओपिनियन उससे लो। अब वो ही नहीं 3-4 चक्कर वैसे निकल मारे कटवा देते हैं। हमने ये अफसरों को भी बताता है, भाई फाइनल ओपिनियन MLR डॉक्टर की होती है। इस करके हमारे 3-4 चक्कर कट गए। अब कंप्लेनेंट को भी ये महसूस तो होता है भाई हमारे पुलिस काम नहीं करी। हाँ, रही बात अफसर की, SP साहब है या माननीय DGP साहब है, अगर उसके पास जाता है, देखो उनके आदेशों की तो पालना होती है। बिल्कुल। ऑल इन ऑल फिलहाल तो ये प्रेजेंट में तो वो रेंज इंचार्ज वो ही हैं, तो अगर उनकी आदेशों की पालना हम नहीं करेंगे तो फिर ये तो सडनली होता है। अगर किसी अफसर का फ़ोन हो या किसी को आदेश मिलता तो उसका और ज़्यादा सडनली होता, ये तो आप नेचुरल है। बिल्कुल। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है भी साहब के आदेश से या कोई भी, वो तो डॉक्टरी राय से होता है जो भी होता है। अच्छा सर, उन्होंने उसका क्या कहना, भाई 6 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा है, पुलिस प्रशासन की जो जाँच हुई है उसमें कितने दोषी पाए गए हैं? अब फिलहाल प्रेजेंट में है ना, जैसे भी इसका वो सिस्टम है, हमने कृष्ण कुमार को अरेस्ट कराया है, तो इसने जो पर्चा दर्ज करवाया था, स्टार्टिंग में मुकदमा दर्ज करवाया था, उसमें कृष्ण का लड़का और कृष्ण का साला और 3-4 अन्य हैं। उसकी वीडियो फुटेज भी ये सारी क्लियर है। अब क्या होया, कृष्ण का लड़का की भी हमने यहाँ कोई प्रेजेंस नहीं मिली, और इसका जो कृष्ण का साला है उसकी भी हमने वीडियो फुटेज वहाँ से हासिल करी दनौदा से, और हेडमास्टर से वगैरह से सारी वहाँ प्रेजेंट देखी, और उन्होंने लिख के भी दे दिया सभी सरकारियों, उस टाइम ये वो वहाँ था। अब फिर निर्दोष को तो गिरफ्तार करना गलत है ना। उसके दौरान हमने पता लगा भी 3-4 व्यक्ति और थे, 3 व्यक्ति और थे, शिवेन गुज्जर, अश्विनी पानू और साहिल प्रधान। ये 2-3 नाम और आए हैं उसके फरदीन साहब में, जिनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बाकी रही मुकदमे की तस्दीक तफ्तीश दोबारा फिर करवा लेंगे, जैसी जो बात आएगी गिरफ्तारी डाल लेंगे। बिल्कुल सर, उषा का कहना है कि भाई जो बाकी के जो आरोपी हैं जो बाहर घूमने लग रहे हैं, उनके परिवार वाले लगातार या तो समझौते का प्रेशर उन पति पत्नी के ऊपर बढ़ाने लग रहे, या फिर धमकी देने लग रहे, या तो समझौता कर लीजिएगा वरना आपको देख लेंगे। इस प्रकार उन्होंने ऑन कैमरा उषा ने अपने बयान दिए हैं मीडिया के सामने। अब उषा वैसे तो चौकी में कई बार आती है, यहाँ हमारे यहाँ हम बात भी करके जाती है, ऐसी बात नहीं, नज़दीकी घर, चौकी के नज़दीकी घर है उसका। और हम तफ्तीश के बारे में उसको पूरी तरह अवगत करा रखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसने तफ्तीश का ज्ञान नहीं है, पूरी तफ्तीश उसने पढ़ी हुई है, उसने पता है क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रहा है। और रही बात धमकी वगैरह या उसके परिवार को, अगर वो इस बारे में कोई कंप्लेंट करना चाहती है या मौखिक कंप्लेंट कर दे या वैसे कर दे, तो मेरे तो नॉलेज में ये आया नहीं है, उस पर भी कार्रवाई कर देंगे। अगर वो कहती है अभी मेरे को धमकी वगैरह मिल रही है, उसकी भी कार्रवाई कर देंगे। ऐसी कोई बात तो सामने आई नहीं है। फिलहाल तो यही चल रहा है। पर गिरफ्तारी को लेकर के क्या आप आश्वासन देंगे या फिर गिरफ्तारी करेंगे? क्योंकि बार बार वो रिक्वेस्ट करी है, यहाँ तक कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज वहाँ तक वो जाने की बात करने लग रही है, गिरफ्तार यदि 2 दिन तक नहीं हुए तो। नहीं, 2-3 दिन में हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, कंटिन्यू रेड करेंगे। मैं खुद आश्वासन देता हूँ 2-3 दिन में हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी, आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसी कोई। चलो भाई, फिलहाल भाई वीडियो आपने देख लिया और आपको आश्वासन दिया था भाई जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे हम बातचीत जरूर करेंगे। तो साथियों, चौकी इंचार्ज कुलप्रीत जी का कहना भाई 2-3 दिन के अंदर जो आरोपी है उनकी हम गिरफ्तारी जरूर कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा चौकी इंचार्ज के साथ मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।